इंटरव्यू में अगर हम देखें तो कितना ड्यूरेशन होता है, किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन, एमटेक के बीटेक के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं या नॉर्मली एमटेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सर जो अगर रिटन टेस्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते, लाइक आपका फंडामेंटल्स चेक करते हैं वो। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है उन बच्चों को नहीं करनी चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें उनको स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए जिससे उनका पैकेज अच्छा लग जाए? आपने भी कुछ स्किल्स गेन किए होंगे तो वो भी आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। सर एक तो मैं बोलूँगा कि आप जिस ब्रांच में जा रहे हो या जो ब्रांच आप लेने वाले हो वहाँ पे आपका सीनियर से कनेक्ट अच्छा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म एंड मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़। आज हम आए हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमटेक के स्टूडेंट से। यहाँ पर क्या प्लेसमेंट था, क्या सिनेरियो है, और अभी ऑलरेडी प्लेसमेंट सीजन जो है वो काफ़ी सारे हो भी चुके हैं और यहाँ पे आज पूरा आपको इंसाइट्स पता चलने वाले हैं। मेरे साथ है अप्रूव नेगी जो कि करंटली मास्टर्स कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली में और इस बार प्लेसमेंट भी ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया था और गेट में क्या रैंक थी अपना? सर मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी उत्तराखंड से, और मेरा गेट 2022 मैकेनिकल में 292 रैंक था और गेट एक्सी 2022 में 31 रैंक था। ओके, तो आपने कोप राउंड के यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में Yes, sir, admission लिया। तो exactly. कौन से राउंड में आपको ऑफर आया था? सर मेरे को आईआईटी दिल्ली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ऑफर सेकंड राउंड में आ गया था, बट मैंने 3 राउंड्स को होल्ड करा और 4th राउंड में फाइनली एक्सेप्ट करा। ओके, तो आपका इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल में ही था या कोई और ब्रांच भी आपको मिलती तो आप कर सकते थे? सर जहाँ तक उस टाइम की बात है, मेरा इंटरेस्ट लाइक डेटा साइंस, इंडस्ट्रियल और जो भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड ब्रांच है उस तरफ ज़्यादा था। ओके, तो फिर एमटेक में एडमिशन लेने के बाद कैसा करिकुलम था, क्या क्या यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया? जो आपके ग्रेजुएशन वाले कॉलेज हैं और आईआईटी दिल्ली का जो एकेडमिक यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें कितना डिफरेंस आपने फील किया? सर एक ग्रेजुएशन जैसे मेरा थोड़ा टियर 3 कॉलेज से था स्टेट गवर्नमेंट से, सो वहाँ उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी करिकुलम की। यहाँ आईआईटीज़ में करिकुलम का एक बेस स्टैंडर्ड तो है कि एज अ सर्टेन लेवल से ऊपर आपकी स्ट्रिक्टनेस रहेगी, सो वो बड़ा डिफरेंस था। बाकी बीटेक में अटेंडेंस से कभी इशू रहा नहीं, यहाँ अटेंडेंस का भी इशू रहता था, सो ये थोड़े इनिशियल वो थे जो यहाँ पर एनकाउंटर करे हमने उस टाइम। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना आपका एकेडमिक लोड रहता है टोटल? सर अगर मैं आपको इंडस्ट्रियल की बात बताऊँ तो हमारे फर्स्ट सेम में 4 सब्जेक्ट रहते हैं और सेकंड सेम में भी हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं और थर्ड और फाइनल सेम उसमें हमारा केवल प्रोजेक्ट रहता है, एमटेक प्रोजेक्ट। सो आप फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड ईयर पूरा प्रोजेक्ट में है। सो इंडस्ट्रियल का तो ये स्ट्रक्चर है। बाकी मैकेनिकल की जो और ब्रांचेस हैं, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, थर्मल, वहाँ आपके 1-2 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, लाइक हमारे 8 हैं तो उनके 9-10 होते हैं और बाकी उनका भी एमटेक प्रोजेक्ट हमारे जैसा ही चलता है सेकंड ईयर में। ओके, बाकी प्रोजेक्ट और थीसिस वगैरह का कितना लोड है? सर प्रोजेक्ट और थीसिस का थोड़ा इनिशियली लोड कम रहता है, ज़्यादा लोड नहीं रहता, बट एज वी प्रोग्रेस लाइक सबमिशन का टाइम आता है, सेमेस्टर एंड आता है या फिर जो अभी सेकंड ईयर का एंड है, सो उस समय आपको थोड़ा अपना परफॉर्मेंस अप करनी पड़ जाती है टू मैच विद द क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, तो प्लेसमेंट सीजन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में आपके कौन से सेमेस्टर से प्लेसमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है? सर आप जैसे हम सेकंड ईयर में गए तो और बीटेक वाले से फोर्थ ईयर में जाते हैं, सो आपको सेकंड ईयर में जाते ही जुलाई में अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है जो प्लेसमेंट सेल है यहाँ का उसकी वेबसाइट पर, और उसके बाद 1-2 मौके मिलते हैं आपको रिज्यूमे रिवाइज करने के लिए। एंड अक्टूबर से आपके जो प्लेसमेंट के रिटन टेस्ट होते हैं कंपनीज़ के, वो अक्टूबर से शुरू होते हैं। सो अक्टूबर नवंबर 2 महीने हमारा रिटन टेस्ट चलता है एंड फाइनली दिसंबर में फर्स्ट फेज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं। लाइक आपने जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करे होंगे या फिर कुछ रिटन टेस्ट दिसंबर में भी होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। एंड ऐसे ही सर एक सेकंड फेज़ होता है, वो फरवरी से शुरू होता है। ओके, तो जो रिटन टेस्ट होता है प्लेसमेंट का उसका क्या सिलेबस होता है? सर जैसे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो कॉमन फीचर्स अगर आप देखेंगे तो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब हर टेस्ट में आपको मिलेंगे। इसके अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग भी एक्सपेक्ट करता है जो आपका रिक्रूटर आता है, सो ये रहता है। बाकी कंपनी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो लाइक मैकेनिकली कोई कंपनी आ रही है, सपोज बजाज आ रही है, तो आपसे सोम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, एफएम रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोडक्शन रिलेटेड पूछेगी। सिमिलरली कोई और ब्रांच की कंपनी है वो उस डोमेन के क्वेश्चन पूछेगी। सो एक तो आपका कॉमन पार्ट हो गया और एक डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया।
ओके, तो इंटरव्यू में अगर हम देखें तो कितना ड्यूरेशन होता है, किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन, एमटेक के, बीटेक के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं या नॉर्मली एमटेक से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आते हैं? सर जो अगर रिटन टेस्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते, लाइक आपका फंडामेंटल्स चेक करते हैं वो। बाकी इंटरव्यू आपके सर एज अगर आप एमटेक जा रहे हो तो आपके इंटरव्यू में आपका जो एमटेक थीसिस है, प्रोजेक्ट है, उस पर काफ़ी फोकस रहने वाला है। ओके, सो ये एक डिफरेंस है। एंड बीटेक लेवल पे भी आपका बीटेक थीसिस या प्रोजेक्ट्स है, उन पे काफ़ी फोकस रहता है। ओके, तो सीजीपीए वगैरह मैटर्स करते हैं, लाइक कितना मिनिमम सीजीपीए स्टैंडर्ड रखना सर होता है आपको? सम कंपनीज, कुछ कंपनी होती है जो 8 पॉइंटर के डिमांड रखती है। बाकी मैं बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक 70% ऑफ द कंपनीज में सीजीपीए आपका अगर 6.5 7 से ऊपर है सो इट्स गुड 70% ऑफ द कंपनीज में। बाकी कुछ कंपनियां हैं जो 8 से ऊपर 8.5 से ऊपर फिल्टर के लिए लगाती है। तो इस बार आपके अकॉर्डिंग मेजरली कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको रिक्रूट करते हुए दिखी गई थी? सर मैं आपको अगर डिफरेंट ब्रांचेस का बताऊँ तो इंडस्ट्रियल में आपकी कंसल्टेंसीज आई थी लाइक KPMG, डेलॉइट, एंड उसके अलावा ऑप्टम OR रिलेटेड कंपनी आई थी, और में आई थी। एंड डेटा एनालिटिक्स की जो जितनी भी डेटा एनालिटिक्स फील्ड की कंपनियाँ हैं वो भी इंडस्ट्रियल वाले के लिए ओपन थी। और अगर आप कोर मैकेनिकल में जाओगे लाइक थर्मल डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, सो आपका बजाज, जनरल इलेक्ट्रिकल, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प एंड जितनी भी ये कंपनियाँ जो मैकेनिकल डोमेन की है, ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनियाँ IIT दिल्ली में रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। ओके, तो जो कोडिंग वाले फील्ड होते हैं, कई सारे बच्चे मास्टर्स ज्वाइन करके कोडिंग वगैरह भी करने लगते हैं, अगर वो मैकेनिकल से हो या किसी भी कोर्स से हो, तो उनका भी प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? सर लाइक कुछ कंपनियाँ होती हैं जो ओपन फॉर ऑल होती हैं, फॉर एवरी ब्रांच। सो अगर आपकी कोडिंग एक सर्टेन लेवल आपने रीच कर लिया है और आपका थोड़ा हाथ साफ है तो आपका नॉन कोर कंपनीज में भी हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। बट हाँ, थोड़ा वो तो रहेगा कि जो बंदे CS वाले हैं या जो सेक्रेटरी ब्रांचेस वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है ओवर अदर ब्रांचेस। ओके, और इन हाईएस्ट पैकेज आपको कुछ आइडिया है इस बार कितना रहा है? सर अगर मेजरली जो हाईएस्ट पैकेज वाली चीज़ है वो मेजरली कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ही ले जाते हैं। सो उसमें भी 2 चीज़ें हैं, डोमेस्टिक पैकेज एंड इंटरनेशनल पैकेज। सो अगर डोमेस्टिक पैकेज बात करूँ इन इंडिया तो आई थिंक CS में CTC 50 तक तो गया है। ओके, एंड इंटरनेशनल पैकेज तो सर फिर ये क्वांट रिलेटेड फील्ड वाली कंपनीज होती हैं, सो उसमें तो फिर 1.5-2 करोड़ कुछ हिसाब वैसा नहीं है, वो डॉलर्स में मिलता है, वो कन्वर्ट करने वाली बात है। ब्रांचेस के हिसाब से अगर हम देखें, कोर ब्रांचेस में सर मैं बताऊँ तो डिज़ाइन में हाईएस्ट पैकेज 20-21 लाख गया है इस बार। ओके, हाँ, कोर कंपनी में। और बाकी जैसे सिविल ब्रांच के जो कोर्सेज हैं उनके भी इसी रेंज में, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर सी कोर्स? हाँ, सिविल में सर एक आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो गया और एक आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एक ब्रांच है। उन 2 ब्रांचेस के पैकेज अच्छे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी LSI और ये सब अच्छा? हाँ, वो तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, 30+ ही मान के चलो आप। ओके, तो मेजरली यहाँ पे जो प्लेसमेंट हुए हैं वो किस सेक्टर में ज़्यादा हुए हैं आपके अकॉर्डिंग? सर लाइक अगर मैं एमटेक लेवल में बात करूँ तो जिस आप ब्रांच में एमटेक कर रहे हो मेजरली लोगों के उसी में हुए हैं। जैसे अगर हम पिछले 2-3 सालों में बात करें तो मैकेनिकल वाले नॉन कोर में काफ़ी जाते थे, बट इस साल ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। इस साल दोबारा से 90% रिक्रूटमेंट कोर कंपनीज में हुआ है मैकेनिकल। हाँ, जैसा मैंने भी काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट ईयर 42% के समथिंग जो है वो IIT दिल्ली का 2022-23 में भी 42% कोर सेक्टर में ही प्लेसमेंट था। तो एज पर माय ओपिनियन प्लेसमेंट जो है वो एवरेज से अबाउ या एवरेज के आसपास ही हम कंसिडर कर सकते हैं इस साल, या बहुत अच्छा रहा है आपके अकॉर्डिंग? हल्का सा एवरेज से नीचे रहा है इस साल, थोड़ा मार्केट कंडीशन वैसी थी, बट कोर सेक्टर का तो मैं कहूँगा एवरेज से ऊपर है इस बार। हाँ, मतलब बच्चे ज़्यादातर जो है वो एमटेक करने के लिए डाइवर्ट हो रहे थे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे कोडिंग फील्ड में ही जाना है, तो उनके पास इंटरडिसिप्लिनरी या फिर जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल, थर्मल हो गया, डिज़ाइन हो गया, ये भी एक अच्छा करियर देके जा रहे हैं। हाँ, लाइक अभी 2020-21-22 में थोड़ा CS रिलेटेड ब्रांचेस में काफ़ी ज़्यादा पैकेज मिला है और काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ है, बट इस साल दोबारा से ट्रेंड थोड़ा वापस कोर ब्रांचेस की तरफ आ रहा है। अब देखिए अगले 1-2 साल में कैसे कैसे प्ले आउट करता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपके दोस्तों से सुना है, आज काफ़ी आपसे पहले भी बात हुई है कि आप को वो टॉप कैटेगरी का बताते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं क्या आपके पास गर्लफ्रेंड ज़्यादा है या क्या आपका पैकेज अच्छा हुआ है? देखो मैकेनिकल में तो सर गर्लफ्रेंड तो फिर उसका कैटेगराइजेशन ही नहीं हो सकता अगर गर्लफ्रेंड मैकेनिकल किसी के पास है। बाकी सर वो तो ऐसे ही बोल रहे थे बस चढ़ाने के लिए, कोई इसका ऐसा कोई बेसिस नहीं है खतरनाक। ओके, तो अभी अगला टारगेट क्या है? जैसे सबका पहला टारगेट यही होता है IIT में मास्टर्स कर लें, उसके बाद प्लेसमेंट ले लें, लाइफ का अगला गोल क्या है आपका?
सर अभी तो मैकेनिकल है तो गर्लफ्रेंड वाली बात को तो हम रख सकते हैं, वो तो है ही, बाकी और सर बाकी तो देखो अभी जॉब जाके थोड़ा पैसा कमाने का ही टारगेट है फिलहाल तो, ओके थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए लाइफ को। ओके। वैसे काफ़ी शर्मा रहे हैं ये, कहीं पता हो सकता है कि कोई ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो उसको पता चल जाए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे ना रिजेक्ट कर पा रहे, फंस चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आप उस अपनी आइडेंटिटी को उसको छुपा के रखिए। बाकी मेजरली जो अभी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं आईआईटीज़ में या फिर एनआईटीज़ में, आपने भी एमटेक का आपका एक एक्सपीरियंस रहा होगा, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है उन बच्चों को नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें उनको स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए जिससे उनका पैकेज अच्छा लग जाए? आपने भी कुछ स्किल्स गेन किए होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। सर एक तो मैं बोलूँगा कि आप जिस ब्रांच में जा रहे हो या जो ब्रांच आप लेने वाले हो, वहाँ पे आपका सीनियर से कनेक्ट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कुछ छोटी छोटी नुआंसेस होते हैं जो ऐसे पता नहीं चलता बाहर से, वो आपको 1 to 1 टॉक करके सीनियर से कनेक्ट में रह के वो नुआंसेस पता चलता है। सो एक तो आपको वो अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका थोड़ा सा मतलब अंडर ग्रेड लेवल बीटेक लेवल पे आप थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने सब इंटरेस्ट को, तो आप अगर अपना एमटेक ब्रांच थोड़ी और पिन पॉइंट कर पाओ कि भाई मुझे यही करना है, सो वो सही रहेगा, बिकॉज थोड़ा फिर तुम पहले दिन से ही फोकस होकर काम कर पाओगे एक डायरेक्शन में ना, ज़्यादा इधर उधर भटकोगे नहीं। तो यही दो चीज़ें हैं, थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करना और थोड़ा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी अपनी ब्रांचेस के बारे में। और बाकी स्किल्स कौन कौन से गेन करने हैं एज पर ब्रांच? आपकी ब्रांच के हिसाब से क्या क्या आपने एक्स्ट्रा सीखा? सर एक चीज़ जो अभी ये चल रही है कि आपको कोडिंग तो हर ब्रांच में करनी पड़ेगी, बिकॉज जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी हैं, चाहे डिज़ाइन वालों के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी सर अब मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये हर जगह यूज़ हो रहा है। सो आपको लाइक पाइथन, मैटलैब, 2-3 लैंग्वेजेस में अपना एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट को अचीव करना पड़ेगा, वो उससे आपको टाइम ही बचेगा, वरना आप यहाँ आके सीखोगे। डेफिनेटली। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है तो थोड़ा आप रिसर्च अपॉर्चुनिटी से थोड़ा ओपन रह सकते हो, लाइक एमटेक के बाद पीएचडी वगैरह इस टाइप में करना है कुछ, लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स जो एमटेक करने आते हैं वो ये सब नहीं सोचते हैं, बट ये भी एक गुड ऑप्शन है जो हमें अच्छा, अभी। आपके बैच में कोई ऐसा है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी वगैरह टारगेट करते हैं? सर हमारे करंट बैच में तो नहीं है, पर हमारे एक सीनियर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले शायद वहाँ पर हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं। सो उनसे हमें पता चलता है धीरे धीरे कि वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लाइक वैसे और भी स्कॉलरशिप, डार्ट स्कॉलरशिप और ये सब भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। म्यूनिच में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फोकस्ड हैं, सो ऑप्शंस हैं, बट वही आपको उसके लिए अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, कनेक्शंस रखने पड़ेंगे अपने पास। हाँ, लाइक जब आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपके सीनियर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं, तो अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं और डेफिनेटली एल्यूमिनी नेटवर्क जो होता है वो एल्यूमिनाई नेटवर्क आईआईटी दिल्ली में काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो अगर आप कनेक्शन बना के रखते हैं तो डेफिनेटली आपका पैकेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो आज काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स हमने आईआईटी दिल्ली से जाना है। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं वो काफ़ी बेटर तरीके से आपको वहाँ पे जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है वो आपको बता पाएंगे। एंड गेट वाले की टीम की तरफ से हम कंग्रेचुलेशन भी बोलना चाहेंगे कि आपने इस बार प्लेसमेंट जो है वो अच्छा निकाला है। बाकी ये वीडियो कवर हो जाता है, उसके बाद हम पार्टी तो लेने ही वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल, बाद में आपको उसके भी फोटोग्राफ दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं गाइस, अगर आपको कोई स्पेशली डाउट है तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम उसमें रेस्पॉन्ड भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।